प्यारे बच्चों नमस्कार। मस्ती वाली पाठशाला में मैं सौरभ पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। अपने पिछले वीडियो में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिदमिक फंक्शन के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करी थी। लॉगरिदमिक फंक्शन में हमने देखा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए हम एक लॉगरिदमिक फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। हमने देखा था कि अगर हम कहते हैं कि 2 का पावर 3 करने पर हमें 8 मिलता है, तो इसी स्टेटमेंट को अगर एक दूसरे नज़रिए से देखा जाए कि मैं 2 का पावर कितना रखूं कि मुझे 8 मिल जाए, 2 का पावर मैं कितना रखूं कि मुझे 8 मिल जाए, इस स्टेटमेंट के लिए हम लोगों ने log of 8 to the base 2 इसका इस्तेमाल किया था। इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता था कि 2 का पावर कितना रखा जाए कि मुझे 8 मिल जाए। सो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर 3 आता था। हमने ये देखा था कि एक लॉग फंक्शन log of x to the base a के फॉर्म में लिखा जाएगा, और इसके लिए कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि मेरा x पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब मैं इस लॉग के अंदर निगेटिव वैल्यूज डाल नहीं सकता, निगेटिव वैल्यूज डालना अलाउड नहीं है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि हमारा जो बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस x के जगह पर x का कोई भी एक्सप्रेशन भी हो सकता था। ओके, फॉर एग्जाम्पल gx is equal to log of a to some fx हो सकता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मैं जो इनपुट डाल रहा हूँ वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैं fx की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू इसके अंदर डाल सकता हूँ। a की वैल्यू पॉजिटिव होगी और a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन था हमारा। इसी डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए हम कुछ रिजल्ट डायरेक्टली कह सकते हैं कि अगर सपोज log of 100 to the base 2 है, इसका मतलब क्या हो गया? 10 का पावर क्या होना चाहिए ताकि मुझे 100 मिल जाए, तो मुझे 2 मिलेगा आंसर। ठीक उसी तरह अगर मैं पूछूं कि log 0.1 to the base 10 का आंसर क्या होगा? मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि 10 का पावर क्या होना चाहिए ताकि मुझे 0.1 मिल जाए, है ना। तो 10 का पावर क्या होना चाहिए ताकि मुझे 0.1 मिल जाए। अब हमें पता है 0.1 को मैं 1/10 लिख सकता हूँ और 1/10 को मैं 10 to the power -1 लिख सकता हूँ। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा क्वेश्चन मार्क जो है सो -1 के बराबर होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? -1। मतलब 10 का पावर अगर मैं -1 रखूँगा तो मुझे 0.1 मिलेगा। ठीक उसी तरह log of 0.01 to the base 10, ये कितना हो जाएगा? -2। बिकॉज अगर 10 का पावर मैं -2 कर दूं तो मुझे 0.01 मिलेगा। ठीक उसी तरह अगर मैं log of 10 to the base 10 रख दूं तो 1 हो जाएगा आंसर। इनफैक्ट मैं कोई भी रख दूं, log of 2 to the base 2, that is going to be 1। इन जनरल मैं कह दूं अगर कि log of a to the base a, that is going to be 1, है ना। जो कंडीशन से वो होंगे कि a का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए और a का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो हम डायरेक्टली उस डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए कह सकते हैं। अब देखिए, कुछ नोटेशन है जिसका आपको ध्यान रखना है।
अगर कहीं पर log of x to the base 10 है, log of x to the base 10 है, तो इसे सीधे log x ऐसे भी दिखाया जाता है किताबों में। तो कभी भी आपके पास बेस अगर मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप ये मानेंगे कि बेस 10 है। ओके, इसे हम जनरली कॉमन लोगैरिथम कहते हैं, कॉमन लोगैरिथम, कॉमन लोगैरिथम। और मैंने आपको नंबर ई के बारे में बताया था। तो अगर किसी लॉग का बेस ई है तो इसे हम ln x से दिखाते हैं, ln x। अगर कहीं पर आपको ln x कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझेंगे कि उसका बेस कितना है, वो e है, 2.71828, इस तरीके से। इसे हम कहते हैं नेचुरल लोगैरिथम ऑफ x। ओके, ठीक उसी तरह अगर मैं ln2 लिखूंगा तो इसका क्या मतलब होगा, ln2 का मतलब होगा log of 2 to the base e। इसे हम पढ़ेंगे नेचुरल log of 2। अगर log 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या समझेंगे कि ये log of 2 to the base 10 है, ये हो जाएगा कॉमन log of 2। ये कुछ सिंबल्स हैं जिनका किताबों में इस्तेमाल किया जाता है और ये पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि हाँ, अगर ऐसा लिखा है तो हम ये समझेंगे, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो आप भी इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो इसी से एक कॉमन रिजल्ट आएगा कि ln e, इसका वैल्यू कितना होगा बताओ। ln e का मतलब क्या हो गया, log of e, और चूंकि ln है इसका मतलब टू द बेस e, तो ये तो सेम हो गया ना, e का पावर कितना होना चाहिए ताकि मुझे e मिल जाए, तो वो 1 ही होगा इसका आंसर। तो ln e इज इक्वल टू 1। ठीक उसी तरह ln 1 ये कितना होगा, इसका क्या मतलब हुआ, log of 1 टू द बेस e, e का पावर कितना होना चाहिए ताकि 1 मिल जाए, दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी 0। इनफैक्ट log of 1 चाहे बेस कुछ भी हो, that is going to be 0। ओके, तो ये छोटा सा बात था जो मुझे आपको बताना था। अपनी अगली वीडियो में हम लॉगरिथम फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, उनके प्रूफ्स को देखेंगे। इन प्रॉपर्टीज के डेरिवेशन अपने आप में एक तरह के क्वेश्चंस हैं। ओके, सो अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहें, तब तक के लिए बाय।